जज साहेब मेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी तक हमने अब तक पति का मतलब अभी तक मैंने नहीं जाना है। मतलब कहे तो हर सुनवाई में मैं एक महिला हूं, आप समझिएगा मेरे बात पर उपस्थित होती हूं, यह आशा लेकर कि पवन सिंह आएंगे और उनके साथ कुछ बातचीत करके मामला हम सेटल कर लेंगे। ये पवन सिंह हर बार कहे तो किसी न किसी बहाने के कारण यहाँ पे नहीं आ पाते हैं और हर बार हमें बदले में सिर्फ इंतजार ही मिलता है। मतलब कि यह कहे कर ज्योति सिंह अपना दोनों हाथ जोड़ लेती है और जज के सामने रोने लगती है। वह मतलब वह रोते हुए वहां पे एकदम चुप हो जाती है और इसके बाद कोर्ट रूम से बाहर निकल कर चली जाती है। यह सब कुछ कहाँ पे हुआ तो समझिएगा, यह सब कुछ उस सिविल कोर्ट में हुआ जिस सिविल कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला अभी तक चल रहा है। ज्योति सिंह के वकील कहते हैं कि पवन सिंह के लोगों ने वीडियो कॉल किया था, उन्होंने दिखाया था कि पवन सिंह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं, इसके कारण वह आ नहीं पाए। लेकिन ज्योति सिंह का सवाल भी जायज है, लेकिन हर बार पवन सिंह क्यों नहीं आते हैं। मतलब वह कहती है कि उनके लिए उपस्थित होना कोई मुश्किल नहीं है, वह उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वह होना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कि इसके 2 दिन पहले आप समझिएगा हमारी बात, पवन सिंह कोर्ट में एक दूसरे केस को लेकर उपस्थित हुए थे, यह भी बात सच है। कोर्ट के अंदर जो सब कुछ हुआ हमको पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे और 10 करोड़ रुपये को लेकर ज्योति सिंह ने जैसे क्या कुछ कहा आपको यह भी कुछ बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं पुनः श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बता दें कि सिंह कोर्ट के सामने पूरा शरीर उपस्थित हो जाती है और जज से कहती है कि पवन सिंह के साथ ही मुझे रहना है। मतलब कि मैं तैयार हूं उनके साथ रहने के लिए, पवन सिंह मुझे अपने साथ रखे, मुझे उनके साथ रहना है क्योंकि उनकी पत्नी हूं मैं वही हमारे पति है। और इसके बाद ज्योति सिंह अपनी बातों में कहे तो एक और चीज जोड़ती है, अगर पवन सिंह नहीं चाहते हैं वह मुझे रखे तो फिर मुझे मेंटेनेंस के तौर पे 10 करोड़ रुपये चाहिए। मतलब कि यह 10 करोड़ रुपये का डिमांड मेंटेनेंस को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। मतलब कि अब ज्योति सिंह के साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कहा, आप पूरे बात समझिए। सबसे पहले ज्योति सिंह आरा के सिविल कोर्ट में आती है, वहां पे आती है तो आकर इंतजार करती पवन सिंह आएंगे क्योंकि पवन सिंह को भी वहां पर उपस्थित होना था उस जगह पे मामले के सुलह के लिए, आपसी बातचीत के बाद से मामले को सेटल करना था उस जगह पे। तो कुछ देर तक इंतजार करती रहती है कि पवन सिंह आएंगे। पवन सिंह नहीं आते हैं तो फिर ज्योति सिंह जज साहब के सामने उपस्थित हो करके इस बात को कहती है कि मैं एक महिला हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, लेकिन फिर भी कोर्ट में जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन मैं आती हूँ इस उम्मीद को लेकर के कि आज इस मामले का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, कोई ना कोई समाधान हो जाएगा। मैं जब भी आती हूँ तो मुझे फिर अगली तारीख मिल जाती है क्योंकि पवन सिंह उस वक्त पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। जो अपना पहला पॉइंट रखते हुए कहती है कि एक महिला होकर के अगर मैं उपस्थित हो सकती हूँ तो पवन सिंह के लिए भी यह आसान है, वह बेशक उपस्थित हो सकते हैं उस जगह पे। और अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कई तारीखों पर पवन सिंह उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन कहे तो पवन सिंह देहरी में सासाराम में जो चुनाव के दौरान एक मुकदमा था, उस मुकदमे के लिए कोर्ट के सामने जा करके उपस्थित हुए। सिर्फ 2 दिन पहले वह कोर्ट के सामने गए, बाकायदा कोर्ट ने उसमें सुनवाई हुई, इसके बाद से वहां से चले गए। जब बात तलाक केस की आई तो पवन सिंह को उपस्थित होना था लेकिन वह उस जगह पर उपस्थित नहीं हुआ। इसी बात को ज्योति सिंह कहती है कि हो सकते हैं कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वह रोते हुए कहती है कि हमने उनके साथ रहना है लेकिन वह रखना नहीं चाहते हैं तो फिर 10 करोड़ रुपये मेंटेनेंस के तौर पे वह हमें चाहिए, वो हमें दे दे। सालों पहले आप समझिएगा एक चर्चा चली थी कि ज्योति सिंह पवन सिंह से करोड़ों रुपये और एक फ्लैट मांग रही है। इसके बाद से तमाम प्रकार की चर्चा हर जगह चलने लगी कि पवन सिंह ने 5 करोड़ के करीब रुपया ऑफर किया, एक घर भी ऑफर किया, लेकिन इसके बावजूद भी मामला वहां तक बढ़ा नहीं। और फिर अचानक चुनाव आता है, कहे तो चुनाव में माहौल नकारात्मक न बने सकारात्मक रहे, इसके लिए पवन सिंह ने ज्योति सिंह को लेकर आते हैं। तमाम वीडियो उनके मांग में सिंदूर लगाते हुए पब्लिकली जारी किए जाते हैं, दिखाने के लिए पब्लिक को
कि हम लोग एकदम ठीक है। उस वक्त पे पब्लिक का सपोर्ट पवन सिंह को चाहिए था उस जगह पे। यह मामला पर्सनल है, लेकिन जब यह तमाम चीज़ें की गई पब्लिक के बीच, पब्लिक भी वीडियो जारी किया गया खुद उन लोगों की तरफ से, तो फिर यह मामला कहे तो पब्लिक के बीच ऑटोमेटिकली आ गया पूरा का पूरा। यह पर्सनल नहीं रह पाया। इसीलिए सबसे ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कहे तो किसी की विवादों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ रहता है तो पवन सिंह और ज्योति सिंह की है, जो सालों से चल रहा है। बाकी पर क्या सोचते हैं कमेंट वीडियो को शेयर कर देंगे और हम जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।